गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अभीज मैथ्स। हम क्लास 8th की मैथ्स देख रहे हैं और हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या देखेंगे हम? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा और इनवर्स मतलब प्रतिलोम, इसका उल्टा अनुपात देखेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोपोर्शन मीन्स होता है समानुपात। ओके, तो इस चैप्टर को शुरू करेंगे हम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी सम्स को समझने में। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने एक पेन बनाया है। किसी कंपनी ने क्या बनाया है? एक पेन बनाया है और उसकी कीमत डिसाइड की है, वो 5 रुपीज़ तय की है। तो एक पेन अगर आप दुकान पर लेने जाएंगे तो आपको कितने का मिलेगा? 5 रुपये का, 5 रुपीज़ का। अगर वही 2 पेन लाएंगे तो आपको कितने का पड़ेगा? 10 रुपीज़ का। 3 लाएंगे तो कितने का पड़ेगा? 15 रुपीज़ का। 4 लाएंगे तो 20 रुपीज़ का। अगर यहाँ पेन बढ़ेंगे तो यहाँ पर कीमत भी उसकी बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो कैसे? बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इन सब का रेशो अगर एक जैसा आता है। कैसे? जैसे 1/5 का रेशो 1/5 आएगा। अब यहाँ देखते हैं 2/10, तो ये 2/10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसका भी रेशो क्या आएगा? 1/5। मतलब जिनका रेशो एक जैसा आएगा, सम्स करेंगे तब, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या तो ऊपर भी संख्या कम होगी तो नीचे भी घटती जाएगी, और ऊपर बढ़ेगी तो नीचे भी बढ़ते जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पेन की कीमत बढ़ रही है तो वैसे ही यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? रुपीज़ भी बढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन इन सब का रेशो क्या आएगा? घटेगा तो भी एक जैसा रेशो आना चाहिए और बढ़ेगा तो भी एक जैसा रेशो आना चाहिए। अगर रेशो एक जैसा आ रहा है मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, जैसे कि इसका देख लेते हैं 6/30 का। तो 6/30 का रेशो निकाल के देखते हैं तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। देखो यहाँ भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5। मतलब रेशो में कोई गड़बड़ नहीं है, रेशो एक जैसा और सीधा है। ओके, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम चलते हैं आगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रतिलोम, समानुपात। जैसे मान लो कि आप कहीं कोचिंग पर जाते हैं। ओके, वहाँ पर लगभग 100 बच्चे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आप मान लो कि किसी कोचिंग पर जाते हैं और वहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। अब वहाँ पर सर ने, कोचिंग पढ़ाने वाले सर ने कहा है कि अगर 100 में से कोई भी एक बच्चा फर्स्ट डिवीज़न बनाता है या कोचिंग पर टॉप करता है, चाहे वो एक बच्चा हो या 10 हो या 100, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि एक बच्चा हुआ तो भी मैं 100 रुपये का इनाम दूंगा उसका, और 10 बच्चे हुए तो भी वो 100 का मैं डिवाइड कर दूंगा। मतलब उन्होंने एक फिक्स इनाम या प्राइज मनी जो है वो फिक्स कर दी है उन्होंने कि 100, एक बच्चा आएगा टॉप तो भी 100 देंगे, और 10 बच्चे आए तो ये 100 का डिवाइड हो जाएगा। ओके, मतलब आपको ये समझना है कि जहाँ पर कोई चीज़ फिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कहीं पर कोई चीज़ अगर फिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, तो वहाँ पर होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो कि अगर एक बच्चा आया तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? सर कितने रुपए देंगे उसको? 100 रुपीज़ देंगे। समझे कि नहीं समझे? समझे। अगर मान लो उसी कोचिंग पर 2 बच्चों ने टॉप किया तो उन दोनों में 100 बट जाएंगे, तो एक बच्चे के अंडर में कितने जाएंगे? 50, क्योंकि 2 बच्चों को 50-50 मिलेंगे तभी तो 100 होंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं है कि 100 बच्चे हैं तो सब सर जो है वो सबको 100-100 रुपये देंगे, है ना? वही 100 रुपये का डिवाइड होता रहेगा। अगर 4 बच्चे आए तो 4 बच्चों में 25-25 रुपये बटेंगे, 25 25 25 पर 25। अगर 8 बच्चे हो गए तो 12.5 रुपीज़, मतलब 12 रुपये और 50 पैसे। और 10 बच्चे हुए टॉप तो सबको 10-10 रुपये मिलेंगे। ओके, तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें एक फिक्स चीज़ होगी, क्या होगी? फिक्स होगी, कि जैसे यहाँ पर फिक्स था कि 100 रुपये ही मिलेंगे, चाहे 100 में से 100 बच्चे तो 1-1 रुपया सबको मिल जाएगा। समझ में आ गई ना मेरी बात? तो
अगर ऐसी कोई फिक्स चीज हो तो वहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन जो है हम पूरा पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 में पढ़ेंगे। इनवर्स काई में पढ़ेंगे? 13.2 में। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको समझा दिया है ना, कि रेशो एक जैसा आएगा तो वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.1 पर। ओके, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, फॉलोइंग आर दी कार मेकिंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। कार पार्किंग चार्जेस है ना, मतलब कि आप रेलवे स्टेशन गए हो, कभी बस स्टैंड गए हो, तो वहां पर पार्किंग बनी होती है। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग बनी होती है उन लोगों के लिए जो डेली जॉब करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी जो बाहर जाते हैं, है ना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो अलग अलग आवर्स के लिए, अलग अलग दिनों के लिए वहाँ पर पार्किंग होती है, तो उसका कुछ चार्जेस होता है। यहाँ पर वो चार्जेस लिखा हुआ है कि 4 आवर्स के लिए 60 रुपये हैं, 60 रुपीज़। अगर 4 घंटे आपको पार्किंग लगानी है, कार पार्किंग, तो वहाँ पर 60 रुपये लगेंगे आपके। 8 घंटे के लिए लगाने हैं, 8 घंटे के लिए अगर पार्किंग लगानी है तो 100 रुपये लगेंगे। 12 आवर्स के लिए लगानी है तो 140 रुपीज़, और 24 आवर्स के लिए अगर आपको गाड़ी रखनी है तो 180 रुपीज़। तो ये तो उसने हमको दे दिया चार्जेस कि कितना किराया है कितने आवर के हिसाब से कार पार्किंग का। अब आगे क्या बोल रहा है वो? आगे बोल रहा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब चेक करना है कि पार्किंग टाइम के अनुसार क्या ये चार्जेस जो हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्या इनका रेशो जो है वो एक जैसा आ रहा है। तो चेक करेंगे। तो हमने चेक किया, तो सबसे पहले हमने टेबल बनाई। किसकी? ये टेबल बनाई। टेबल मैंने पहले से बना ली ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। एक तरफ लिखा हमने टाइम लिख दिया 4, 8, 12, 24, 4, 8, 12, 24। ओके, और एक तरफ लिख दिया प्राइस की कितना प्राइस पे करना है। 4 आवर के लिए 60 रुपीज़, 8 आवर के लिए 100 रुपीज़, 12 आवर के लिए 140 और 24 आवर्स के लिए 180। तो अब चेक कैसे करेंगे? अब चेक करेंगे तो चेक करने के लिए मैंने क्या बताया है, रेशो चेक करेंगे। इन चारों का क्या रेशो आ रहा है एक जैसा, देखते हैं। तो 4 के अपान में 60 लिखेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, इधर से 2 बचे, इसको दिए 4 8 जा 2, इधर से बचे 20, 4 5 जा 20। इसका रेशो क्या आ रहा है? 1/15। क्या आ रहा है इसका रेशो? 1/15। दूसरे का चेक करते हैं कि बाकी सबका भी यही आ रहा है, क्योंकि रेशो अगर एक जैसा आएगा तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अदरवाइज नो। ओके, अब सेकंड का चेक करते हैं। ये हो गया 1 वाला आपका। अब सेकंड चेक करते हैं। 8/100, 8/100 क्या आएगा? काटे, फोर 2 जा 8, 4 2 जा 8, इधर से 2 बचे, 4 5 जा 20। इसका रेशो कितना आ रहा? 2/25। तो क्या रेशो सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप बस ये 2 चेक कर लिए, आपको पता चल गया कि यहाँ पर रेशो एक जैसा नहीं आ रहा है। तो आपको बस यहाँ पर लिख देना है कि नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ओके, तो यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो इन दोनों के भी निकाल सकते हो। तो रेशो एक जैसा नहीं आएगा, रेशो जहां पर एक जैसा आएगा वही हमारे लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। किसी पेंट का मिक्सचर किया गया है ना, पेंट जो हम दीवार पर पेंट करते हैं उसको समझ लो आप। उसका 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। उसके बेस में 8 पार्ट्स का अगर बेस है उसका, तो 1 पार्ट उसमें रेड पिगमेंट मिलाया गया है। क्या मिलाया गया? रेड पिगमेंट। इन दी फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी अडेड।
तो बोल रहा है कि अगर बेस का 8 पार्ट्स हो किसी मिक्सचर का, पेंट का, तो उसमें 1 पार्ट रेड पिगमेंट मिलाना है। तो ये जो नीचे फॉलोइंग टेबल दे रखी है इसको पूरा करना है। क्या करना है? इसको पूरा करना है कि 1 पार्ट में अगर 8 आया है तो इसका रेशो कितना है? 1/8। तो हमको क्या करना है ऐसा कि इन सब का रेशो जो है 1/8 आए, क्योंकि अगर पेंट में अगर कम ज़्यादा मिला दिया तो कलर क्या हो जाता है? या तो डार्क हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। लेकिन हमें कलर वही चाहिए जैसा इसने बोला है कि पार्ट बेस में अगर 8 है तो उसमें सिर्फ 1 पिगमेंट मिलाना है, रेड पिगमेंट। तो यहाँ पर 4 पार्ट है, पिगमेंट है, यहाँ पर 7 रेड पिगमेंट है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 20 है। तो कितना मिलाना पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, सब में क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसको? क्योंकि ये बेस, ये क्या है? 8 1 जा 8, 8 4 जा क्या हो जाएगा? 32। 8 7 जा कितना हो जाएगा? 56। 8 12 जा कितना हो जाएगा? 96। 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 और 0 की 0। अब इन सब के आप अगर रेशो निकालोगे तो इनके रेशो सेम आएंगे। देखो 1/8 आ रहा है, 4 का करके देखते हैं। 4/32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, आ गया 1/8। तो इन सब का रेशो क्या आ रहा है? एक जैसा आ रहा है, इसलिए ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर रेशो थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो वो कलर क्या हो जाएगा? रेड पिगमेंट अगर कम ज़्यादा डल गया या पार्ट ऑफ बेस कम रह गया तो पेंट कैसा हो जाएगा? कम ज़्यादा हो जाएगा, या तो लाइट हो जाएगा या डार्क हो जाएगा। लेकिन हमें जो चाहिए वो सेम करने के लिए हमें क्या करा? इस 1/8 का जो 8 वाला भाग बेस है इसका सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यहां भी देखो क्या दे रखा है कि इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अबव दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। इफ 1 पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml, अगर एक रेड पिगमेंट के पार्ट में 75 ml ऑफ बेस में लगता है ना, किसी कलर में अगर रेड पिगमेंट का एक भाग लगता है 75 ml ऑफ बेस में, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। 75 ml बेस में सिर्फ 1 पार्ट लगता है। कितना लगता है? तो यहाँ पर देखो रेड पिगमेंट कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, और यहाँ पर पार्ट कितना दे रखा है? बेस 75 ml। अब वो बोल रहा है कि 1800 ml में कितना लगेगा? 1800 ml ऑफ बेस हो, मतलब ये बेस है, 1800 ml क्या है? बेस है। तो यहाँ पर रेड पिगमेंट का पार्ट कितना लगेगा? तो इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो एक तरफ हम लिखेंगे 1/75 और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? x/1800। टेबल इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में बनाई है ताकि आपको टेबल से आसानी से समझ में आ जाए, आपको इधर का उधर नहीं करना पड़े। जो जहाँ टेबल में ऊपर नीचे आएगा वही ऊपर नीचे इधर भी आ जाएगा। इजी है ना आपके लिए? यस। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करते हैं। 75 है ना, एक से इधर आ जाएगा, 75 के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 18 1 जा 1800 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। ओके, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर तो उधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड्स। ओके, तो अपन में क्या आ जाएगा? 75 है ना, क्या है? 75। ओके, तो आप इसको काटो 75 की टेबल से, तो कितनी बार जाएगा ये? फाइव की टेबल से काट दो इसको। 5 2 जा 5 1 जा 5, 2 बचे इसको दिए, 5 5 जा 25, फिर 5 से काट दो। 5 3 जा 15, 3 बचे, 5 6 जा 30 और 0 की 0, फिर 15, 5 3 जा 15, फिर इसको काटो तो 5
5 7 जा 35, 1 बचा 10, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 टेबल से काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर दिया कितना बचा 1 बचा, 3 4 जा 12, तो x इक्वल टू क्या आया 24। कितना लगेगा यहाँ पर 24 पार्ट्स लगेगा, कितना लगेगा 24 पार्ट्स लगेगा रेड पिगमेंट, तब जाके 1800 ml का बेस तैयार होगा। तो ये कैसे काटा है आपको समझ में आ गया ना, पहले 5 की टेबल से, फिर 5 की टेबल से, उसके बाद 3 की टेबल से। ओके, और आप चाहो तो 75 से डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा 24 आएगा। आप जितना इजी बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो ऐसी टेबल भी बनानी है आपको, और जो जिसके नीचे टेबल में आएगा वैसे ही आपको इधर भी लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक, एक सॉफ्ट ड्रिंक की मशीन है। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में एक मशीन है जो कितनी बोतल फिल्स करती है 840 बोटल्स फिल करती है, मतलब भरती है। जैसे कोको कोला हुआ, थम्सअप हुआ, स्प्राइट हुआ, ऐसी कोई बोटल्स होती है, उनकी कोई कंपनी है, तो वहाँ पर जो मशीन है वो 840 बोतल भरती है 6 घंटे में। कितने घंटे में 6 आवर्स में। तो हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो वो कितनी बोतल जो है 5 घंटे में भर देगी या 5 आवर्स में भर देगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। बॉटल्स कितनी है 840 है सर, इधर बॉटल्स दे रखी है नहीं, टाइम कितना दे रखा 6 आवर्स, कितना दे रखा 840 बॉटल्स जो है वो मशीन 6 घंटे में भर देती है, तो ये 6 आवर्स हो गया टाइम हमारा। अब वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स हमको दे रखा है और कितनी बॉटल्स भरनी है ये हमको निकालना है। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो बॉटल्स फील्ड इन 6 आवर्स, तो 6 आवर्स में कितनी बॉटल फील्ड होती है 840 सर। तो हमें निकालना क्या है 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल करेगी सर, तो हम जैसा यहाँ टेबल में लिखा है वैसा ही हम किधर लिख देंगे 840 अपॉन 6 डिवाइड में x अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पहले या फिर काट भी सकते हो। तो काटोगे कैसे, 6 की टेबल से काट दो डायरेक्ट, 6 की टेबल से इसको काट सकते हो क्या, काट सकते हैं सर। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 0 की 0। इधर से क्या बचा सर 140, इधर क्या बचा सर x अपॉन 5, इधर ये 5 क्या कर रहा है डिवाइड, उधर जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई सर। ओके, इधर बचा x, 45 जा कितना होता है 14 5 जा होता है 70 सर, और 0 की 0, तो वो 5 घंटे में कितनी बोतल फिल करेगी x इक्वल टू 700 बोटल्स, कितनी बोटल्स फिल करेगी 700 बोटल्स फिल करेगी 5 घंटे में। 6 घंटे में वो 840 बोतल फिल कर रही है, तो 5 घंटे में कितनी करेगी 700 बोटल्स। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, कोई क्वेश्चन सर, नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया, आपके क्वेश्चन नंबर में फोटोग्राफ दे रखा है बैक्टीरिया का, है ना, वो आप देख लेना। ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर किसी बैक्टीरिया को हम जूम, मान लो, पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ उसके बाद आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा, पता रहेगा। ये फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स, किसी बैक्टीरिया का फोटो है उसको अगर लार्ज करते हैं, हम जूम करते हैं, तो 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर ए शोन इन द डायग्राम, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो पहली चीज हमें क्या निकालनी है इसमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है, क्योंकि ये जो 50,000 टाइम्स दे रखा है लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके,
तो ये तो जूम करके देख रखा है उसने, क्या कर रखा है, जूम कर रखा है। अब वो बोल रहा है कि उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है। उसके बाद उसने दूसरी चीज़ दे रखी, इफ़ द फोटोग्राफी इनलार्ज 20,000, अगर उसी फोटोग्राफ को जो 50,000 पे उसको अगर थोड़ा सा कम जूम करें और वो 20,000 पे कर दें तो व्हाट विल बी इट्स इनलार्ज लेंथ, तो उसकी इनलार्ज लेंथ, उसकी लंबाई कितनी होगी। मान लो कि आपके मोबाइल में कोई फ़ोटो है, ओके, आपके मोबाइल में क्या है, फ़ोटो है, आपका नॉर्मल फ़ोटो है, आपने पहले उसे जूम कर दिया खींच कर पूरा बड़ा, तो 50,000 पे हो गया, कितने पे हो गया, 50,000 पे हो गया। तो उसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है लेंथ उसकी। अब आप उसको वापस उसकी एक्चुअल साइज पे कर दो, बिल्कुल छोटा जो है वैसा ही, सेम टू सेम, ओके, कुछ भी नहीं करना। तो वो हो गई उसकी एक्चुअल साइज, तो वो हमें निकालनी है, ओके। उसके बाद वो बोल रहा है कि जैसे आपने 50,000 पे जूम किया था उस फोटो को, वैसे ही इस बार आप 20,000 पे कर लो, कितने पे कर लो, 20,000 पे, तो उसकी लेंथ क्या आएगी, ये दोनों चीज़ें हमें निकालना है, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 50,000, अगर उसको 50,000 पे हम जूम कर लेते हैं, टाइम्स इनलार्ज, इनलार्ज मतलब बड़ा कर लेते हैं, आपके इसमें चित्र दे रखा है, आप देखना उसको ध्यान से, तो 5 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है, इतना हमको दे रखा है। अब उसकी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल साइज निकालना है हमको, लेंथ, और उसके बाद 20,000 पे भी जूम करके आपको, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल से समझाया है, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत समझदार बच्चे हैं आप, ओके। तो हमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इधर इनलार्ज कितने पे है वो 50,000 पर। तो ये टेबल तो आपको हर क्वेश्चन में बनानी है, ताकि आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब मान लो सेम, तो सेम के लिए हम 1 कर देते कि 1 पे ही है, 1 हमारे लिए सेम है, तो 1 की भी हमें क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, सेम साइज, या हम समझ लेते हैं कि सेम निकालना है, तो सेम से मतलब है कि एक्चुअल प्राइस, सेम नहीं लिखेंगे हम, एक्चुअल, एक्चुअल लेंथ, ओके, एक्चुअल लेंथ लिखेंगे हम, कि एक्चुअल लेंथ निकालेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि 20,000 वाले को हम y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 20,000 पे कितनी लेंथ आएगी, तो वो हम निकालेंगे, कितने निकालेंगे, उसको हम y मान लेते हैं, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, वही जो हम करते आए हैं, ओके। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों की निकालेंगे, कैसे, 5/50,000, कुछ भी अलग से नहीं करना है आपको, x/1, तो 5×5, 5×5 और 4 0, x का इधर अब ये 1 क्या कर रहा है, 1 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 10,000 इंटू 1 इक्वल टू एक्स, तो क्या आएगा, 1,000 ही आएगा, सॉरी 10,000 आएगा इंटू एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, 10,000, क्या आया, 10,000। एक्चुअल लेंथ कितनी है उसकी, 10,000, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पर उसकी लेंथ, 50,000 एनलार्ज पर उसकी लेंथ जो थी 5 सेंटीमीटर थी, तो 1 पर मतलब जो एक्चुअल लेंथ है उसकी वो है 10,000, क्या है 10,000, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 10,000 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स 1, इसको क्या कर देंगे हम 10⁴, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया था मैंने 14 वाले चैप्टर में, ओके। तो ये क्या हो गई 1/10⁴। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको नेगेटिव कर देंगे 10⁴, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं। तो x कितना आ गया हमारा 1 × 10⁻⁴। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है सर। तो y के लिए भी, y के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसको और लास्ट वाले को लेना है, बीच वाले को नहीं लेना है, क्योंकि बीच वाला तो हम निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे हम 5/50,000 इक्वल टू
y अपान 20,000। ओके, इसको इधर कर लो, कितना हो जाएगा 5 टू जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 2 5 जा 10 सर, और 1 2 3 4 4 0 ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब ये डिवाइड कर रहा है 4 0 है ना, 1 2 3 4 तो ये है, अगर 5 टू जा 10, 5 0 हो जाएंगे। अब नीचे 50,000। ओके सर, ये 50,000, 3 0 3 0 2 0 से 2 0, 1/5 क्या आया, 1 अपॉन सॉरी 50,000 है ना, 4 0 आएंगे, कितने आएंगे 4 0, तो ये क्या आएगा, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 अब 2 आया, क्या आया 2, और इधर क्या है y बचा, तो y इक्वल टू क्या आया 2। तो यहाँ पर 20,000 जहाँ पर जूम करेंगे वहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर में, 2 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और x कितना आया हमारा 1 इंटू 10 की पावर -4। टेबल आप जरूर अच्छे से बना लेना, पहले टेबल बनाना, उसके बाद आप फील करना, तो आपके लिए आसानी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, किसी शिप का मॉडल है, शिप मतलब जहाज का मॉडल है। द मास्ट इन 9 सेंटीमीटर हाई, उसकी जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर हाई है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, उसका जो एक्चुअल शिप है उसकी जो हाइट है वो 12 मीटर हाई है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अगर शिप की लंबाई जो है वो 28 मीटर है, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो मॉडल शिप जो है वो कितना लंबा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप दो चीज़ें देख रहे होंगे, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 12 मीटर दे रखा है, और यहाँ पर भी 28 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम इन मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स को क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट, सबसे पहले ये लाइन हमें पता होना चाहिए कि हम जानते हैं सर, यस सर, वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आई सर, यस सर। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर क्या हो जाएगा 12 इंटू 100, तो 1200 मीटर हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही 28 मीटर को कन्वर्ट करेंगे 100 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक काम हमारा हो गया, यस सर। क्या काम हुआ, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इजी है, यस सर। क्या किया, 12 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो 1200 सेंटीमीटर, 28 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो 2800 सेंटीमीटर। 100 का ही क्यों किया सर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई किया। क्लियर, ओके सर, क्लियर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब सेंटीमीटर में जो कन्वर्ट किया है वो आएगा, तो मॉडल सेंटीमीटर में कितना है 9 सेंटीमीटर सर। अब एक्चुअल कितना है, वो एक्चुअल है सर वो 12 मीटर दे रखा है, तो हमने सेंटीमीटर में निकाला तो 1200। अब वो बोल रहा है कि 28 मीटर अगर लेंथ है उस शिप की, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो ये है लेंथ उसकी, किसकी, मॉडल की। एक्चुअल लेंथ जो है वो कितनी है 28 मीटर, तो 28 मीटर को भी हमने क्या कर लिया है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब वो बोल रहा है कि मॉडल कितना लंबा है, जहाज का जो मॉडल है वो कितना लंबा है। इतना समझ में आ गया, यस सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे 9/1200 इक्वल टू x अपॉन 2800। अब क्या होगा सर, अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो उधर का उधर भेज दो।
इधर भेज देते हैं, तो 9 इंटू 2800 अपॉन 1200 कर दो, सबसे बढ़िया है। इसको एक्स को यहीं छोड़ दो, इसको उधर पहुंचा दिया, अपॉन में 1200 है ही सही। क्या है? 1200 है ही सही। 2 जीरो से 2 जीरो गए सर, समझ में आ गया। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आया 7 3 जा 21 इक्वल टू एक्स। तो क्या आया, जहाज की जो एक्चुअल लेंथ है या मॉडल का जो मॉडल है जो उसकी जो लंबाई है वो क्या आया 21 सेंटीमीटर। तो एक्स कितना आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। ओके, तो आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आप जितना अगर नीचे लिखोगे थोड़ी सी भी स्टोरी या पैराग्राफ तो आपको नंबर और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि लेंथ ऑफ द शिप इन द मॉडल, शिप का जो मॉडल है उसकी लंबाई, मॉडल शुड बी 21 सेंटीमीटर। जैसे आप होटल पे कॉफ़ी पीने जाते हो और कैसे वो बढ़िया सा पाउडर डालता है कॉफ़ी का, ऊपर चॉकलेटी कलर का उसको सजा देता है, तो हम क्या सोचते हैं कि कितनी बेहतरीन कॉफ़ी बनाई उसने, है ना। तो वैसा ही जब ये पूरा सम्स हो जाए तो इस एक लाइन से ये सवाल जो ये पूरी तरह सज गया है ना। तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। आपको पता है आपने शुगर शक्कर देखी है ना, उसके दाने जो होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, वो स्क्वायर को क्रिस्टल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स बोलते हैं। उन दानों को क्या होते हैं? क्रिस्टल्स बोलते हैं हम। ओके, तो समझ में आ गया ना। सपोज 2 kg 2 किलो शक्कर में अगर 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल हैं, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। 5 kg ऑफ शुगर का भी निकालना है और 1.2 kg ऑफ शुगर का भी निकालना है। तो ये 2 kg का हमको दे रखा है, ये 2 kg का हमको दे रखा है। तो यहाँ 2 kg लिखें, क्वांटिटी कितनी है 2, और कितने क्रिस्टल्स हैं 9 इंटू 10 की पावर 6। अब वो बोल रहा है कि 5 kg शुगर का भी निकालना है, 5 kg शुगर का भी निकालना है और 1.2 का भी निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं हम y। क्या करेंगे सर? वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। क्या करेंगे? ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2। इधर इन दोनों का पहले करेंगे, उसके बाद इन दोनों का करेंगे। ओके, टेबल जरूर आपको बनानी है हर क्वेश्चन में, तो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, इधर क्या आ जाएगा सर x अपान 5 सर। ओके, अभी 5 को भी इधर भेज देते हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 इक्वल टू x। ओके, 9 5 जा कितना होता है 9 5 जा 45 सर। तो 45 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2 इक्वल टू x। टू को 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2, आंसर क्या आएगा आपका 22.5। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो अपना क्या आया 22.5 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू x। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि हमने सीखा है, काय में बदलेंगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलते हैं, जैसा कि मैंने 12 चैप्टर में आपको करवाया है 12.2 में, है ना। डेसिमल्स को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसके आगे एक डेसिमल आ जाएगी, ये हो जाएगा 2.25। कितना हो जाएगा 2.25 और 10 की पावर हो जाएगी 7। कितनी हो जाएगी 7। तो ये आ गया हमारा
5 kg शुगर के शुगर क्रिस्टल्स। ओके, अब हमें ये निकालना है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, अब क्या निकालना है हमें 1.2 kg वाला, तो इसका और इसका करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1.2। रेशो सबका एक जैसा आता है, रेशो सबका क्या आएगा, एक जैसा। और जहाँ एक जैसा रेशो आता है वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन सर। समझ में आया? ओके सर, इसको इधर भेज देंगे, तो 9 इंटू 10⁻6 इंटू 1.2 अपॉन 2 इक्वल टू y। 2 से इसको काट दो तो 2 1 जा 2, 0.6, क्या आंसर आएगा इसको 0.6। अब क्या बचा ऊपर, 9 इंटू 10⁻6 इंटू 0.6 इक्वल टू y। अब 6 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 6 जा 54, क्या आएगा 9 6 जा 54, मतलब कि डेसिमल लगा हुआ है बीच में, तो डेसिमल यहाँ लगा दो, ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6। इतने क्रिस्टल्स जो हैं 5.4 इंटू 10⁻6 इतने क्रिस्टल्स जो हैं इसमें आएंगे 1.2 शुगर में। ओके, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 kg शुगर की क्वांटिटी है तो 10⁻6 है, यहाँ पर 5 kg है तो 10 की पावर कितनी है, 7 है। ध्यान रखना ये भी आप। तो जिसका भी रेशो एक जैसा आएगा वो सब होते हैं हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और जिनमें एक जैसा नहीं आएगा वो इन्वर्स आ जाएगा, है ना। लेकिन इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में सर एक चीज़ कोई फिक्स होगी जो हम 13.2 में जरूर देखेंगे। रश्मि हैज़ ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि हैज़ ए रोड मैप, रश्मि के पास एक रोड का मैप है, मान लो कि वो रतलाम से इंदौर का मैप है, विथ ए स्केल, उसके पास स्केल भी है मैप को नापने की, ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। जैसे ये कोई मैप है, ओके, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बता रहा है, मैप में कितना बता रहा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में जब हम जाते हैं तो वो 18 किलोमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 18 किलोमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो है 18 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 18 किलोमीटर के। तो बोल रहा है कि शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर, तो उसने रोड पर 72 किलोमीटर चली, रश्मि कितना चली रोड पर, 72 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो वो मैप पर कितना चली, कहाँ पर चली वो, मैप पर। मैप पर अगर वो 1 सेंटीमीटर चलती है रश्मि तो 18 किलोमीटर एक्चुअल होता है। ये तो मैप पर 1 सेंटीमीटर बता रहा है, लेकिन एक्चुअल जब हम उसको कवर करते हैं उस डिस्टेंस को, जैसे कि रतलाम से आप इंदौर जा रहे हैं तो यूँ तो मैप पर तो बहुत नॉर्मल बता रहा है, लेकिन एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो 126 किलोमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 किलोमीटर आ रहा, तो यहाँ पर वो 72 किलोमीटर एक्चुअल चली है, तो मैप पर कितना आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, मैप पर कितना आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑन रोड, डिस्टेंस कितना है रोड पर 18 किलोमीटर सर। मैप पर डिस्टेंस कितना कवर करती है वो 1 सेंटीमीटर, कितना करती है 1 सेंटीमीटर। इधर वो 72 किलोमीटर ऑन रोड चली, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि वो मैप पर कितना चली, मैप पर कितना चली। चलें आगे। ओके सर, क्या करेंगे, वही जो जहाँ लिखा है उसके नीचे वही लिखना है हमको, 72 अपॉन x। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 18 का x के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18x इक्वल टू 72 1 जा 72, क्योंकि 72 1 जा 72 ही होगा। अब एक से इधर रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, उधर जाएगा, क्या करेगा डिवाइड सर 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो एक से इक्वल टू कितना आया 4। मतलब कि यहाँ पर मैप में वो 4 सेंटीमीटर कवर कर रही है। कितना कवर कर रही है 4 सेंटीमीटर रोड पर मैप पर चली, तो 72 किलोमीटर कहाँ चली, ऑन रोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, कोई पोल है जैसे कि खंबा होता है ना, कोस्टस अ शेडो, उसकी जो छाया है
वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर वो इतना बड़ा खंबा है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का, तो उसकी जो शेडो है, उसकी जो छाँव है वो आती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइट एट द सेम टाइम। तो इसी का हमको सेम निकालना है। द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, अगर किसी पोल की हाइट, जैसे यहाँ पर हाइट दे रखी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसकी शेडो कितनी बन रही है, इतनी बन रही है। अब वो बोल रहा है कि किसी और पोल की हाइट इतनी है तो उसकी शेडो कितनी बनेगी। अब दूसरे में बोल रहा है कि द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग, यहाँ पर एक कोई पोल है, उसकी उसकी जो शेडो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो उसकी हाइट कितनी है, मतलब दोनों में अलग अलग चीज़ पूछी है। तो ओरिजिनल हाइट कितनी दे रखी है हमको, ओरिजिनल हाइट दे रखी है सर 5 मीटर। 5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 मीटर है तो 5 कितना हो जाएगा 500 सर, और 60 प्लस कर लेंगे तो 560 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 560, कितना लिखेंगे 560 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे वो दे रखा है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर को भी कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर कितना हो जाएगा 1000, 10 मीटर कितना हो जाएगा 1000, और 50 सेंटीमीटर तो 50 प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1050, कितना हो जाएगा 1050, तो यहाँ पर 1050। ठीक है, शेडो कितनी है इसकी 3 मीटर 20, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर शेडो निकालनी है। ओके, और यहाँ पर क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है 5 मीटर, तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 मीटर, कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर शेडो। अब हाइट निकालनी है तो इसको हम y मान लेते हैं। ओके, चलें आगे। सबको, सब मीटर को, जितने भी मीटर्स हैं सबको पहले हम काय में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। सर समझ में आया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सबका 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। ओके, हमने एक को x मान लिया, एक को क्या मान लिया, तो हम फर्स्ट वाला पहले लेंगे। ओके, फर्स्ट वाला क्या है, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे, सॉरी पहले इसको लेंगे पड़ोसी को, उसके बाद फिर इसको लेंगे पड़ोसी के पड़ोसी को। ओके, शुरू करते हैं। 560 अपॉन 320, जिसके नीचे जो लिखा है वही हमें लिखना है, क्योंकि सबका रेशियो एक जैसा आएगा तो सॉल्व होगा। ओके, इधर लिखेंगे 1050 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स निकालना है, फर्स्ट वाले में हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। ओके, काट दें इसको, 0 से 0, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 16। ओके, यहाँ पर गलत हो गया था थोड़ा सा, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 1 इसको दिया 16, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो ये 4 उधर जाएगा, क्या करेगा, तो अब यहाँ पर क्या बचा 7 अपॉन 4 इक्वल टू 105 अपॉन एक्स, 1050 है ना। अब ये 4 उधर चला जाएगा तो उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 1050 इंटू 4 अपॉन एक्स। अभी एक्स इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7x। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 1050 इंटू 4। ये अब x के साथ इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। ओके, तो 7 की टेबल से काट देंगे इसको। ओके सर, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7,
3 बचे, इसको दिए 35 पे कोई 7 5 जा 35 और 0 की 0। तो x इक्वल टू क्या बचा, x इक्वल टू क्या आया 150 इंटू 4। तो x इक्वल टू क्या आया 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर को वापस कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। अब सेकेंड वाला क्या बोल रहा है वो, सेकेंड वाला बोल रहा है कि द हाइट ऑफ ए पोल विच कॉस्ट ए शेडो 5 मीटर। अगर पोल की लंबाई जो है वो 500 सेंटीमीटर है तो उसकी पोल की अगर शेडो जो है वो 500 सेंटीमीटर है तो हाइट कितनी है पोल की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही 560 अपॉन क्या है 320 इक्वल टू y अपॉन 500। ओके, 0 से 0 गई, 8 की टेबल से डायरेक्ट काट सकते हो आप। 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 7 5 जा 7 5 जा 35 और 4y वैसा का वैसा। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लिया हो तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब ये इधर डिवाइड कर रहा तो उधर जा क्या करेगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर जा क्या करेगा डिवाइड। सर काई से 4 से y वैसा का वैसा। 4 की टेबल से काट दें, यस सर 4 बन जा 4 की टेबल में 35 आता है क्या 935 से कम क्या आता है 32 आता है सर। कितनी बार 8 टाइम में। 4 7 जा 4 8 जा 32 में से 35 में से 32 चले गए, कितने बचे 3 बचे। 3 इसको दिए तो यहाँ हो गए 30, 4 7 जा 28, 2 बचे 4 5 जा 20। तो 875 y कितना है हमारा 875 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 8.75 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक लोडेड ट्रक है जो पूरा भरा हुआ है तो 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में। कितने में चलता है 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर स्पीड उसकी सेम है, स्पीड अगर उसकी सेम है तो हाउ फोर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में कितना चलेगा। स्पीड उसकी एक जैसी है, वो अगर 14 किलोमीटर चलता है तो 25 मिनट लेता है, तो 5 घंटे चलेगा तो कितने किलोमीटर पर पहुंचेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर लाइनें भी लिख सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 25 मिनट्स 14 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 14 किलोमीटर। तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स, तो 5 घंटों में कितना चलेगा उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो किलोमीटर कितने चलता है वो पहले 14 किलोमीटर चलता है। कितनी देर में सर 25 मिनट में सर। तो वो 5 घंटे में कितना चलेगा 5 आवर्स में कितना चलेगा सर वो, तो वो हमने x मान लिया। तो क्या करेंगे हम वही करेंगे, जिसके नीचे जो है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। 25 इंटू इक्वल टू x अपॉन 5। ओके,
एक्स का 25 के साथ करेंगे तो 25x, 14 5 जा कितना होता है सर, 14 5 जा, अच्छा यहाँ एक चूक हो गई है, 1 मिनट, 1 आवर कितने मिनट का होता है, 1 आवर कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का, कितने का होता है, 60 मिनट का। ओके, तो 5 आवर्स कितने के हो जाएंगे, 5 इंटू 60, 300 मिनट्स, कितने हो जाएंगे, 300 मिनट्स। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना, आप यहाँ 5 आवर्स डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, यहाँ पर आप 300 मिनट्स कर लेना, क्या करोगे, 300 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर हम 5 आवर्स की जगह क्या लिखेंगे, 300 मिनट, क्या लिखेंगे, 300। ओके, तो ये 14 इसके साथ जाएगा तो क्या करेगा, ये दोनों डिवाइड करें, इधर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक्स इधर ही छोड़ दो, ये 14 इंटू 300 अपॉन में क्या चला जाएगा, 25, 25 की टेबल से काट सकते हैं, यस सर, 25 पंजा 25, 25 पंजा 25, 5 बचा, 25 टू जा 50। तो x इक्वल टू कितना आया, 14 इंटू 12। तो x 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 16, 168 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 5 घंटे में, 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। तो सबसे इस सम्स में हमने क्या देखा, सबसे पहले इस सम्स में हमने ये देखा सर कि 5 आवर्स को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30, 300 मिनट आया। ओके, उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद हमने 300 यहाँ पर लिखा, तो 14 के अपान में जो था वो 14 के अपान में, और इक्वल एक्स के अपान में क्या लिखा, 300। फिर 25 एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 25x, 14 का 300 के साथ किया तो इधर भेज दिया। उसके बाद क्या किया, 25 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर डिवाइड में भेज दिया, 25 पंजा 25 और 25 12 जा 300 हो गया, क्या आया, 14 12। फिर क्या किया, x इक्वल टू 168 किलोमीटर हमारा आंसर आया। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 13.1 यहीं फिनिश होती है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, यदि आपको मैथ्स अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।